वन ऑफ द फेवरेट मानवा है। अगर आपको जो हॉबिन वाली मानवा पसंद आई है तो ये भी जरूर आएगी। इस मानवा में हमारा मेन कैरेक्टर बहुत बड़ा लूजर होता है और बहुत सारे बुली लोग उससे अपने लिए गेम खिलवाते। जब उनको मन करता उसको मारते। एक बुली के लिए वो एक आइटम पाने के लिए 7 दिन तक लगातार गेम खेलता है। इन 7 दिनों में बिना सोए जब उसे आइटम मिलता है वो मर जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है वो 1 हफ्ता पहले अपने स्कूल में पहुंच जाता है। लेकिन अब की बार उसके सामने होती है सिस्टम विंडो। वो बताती है कि अभी तक तुमने जितने भी गेम खेले हैं उन सभी का एक्सपीरियंस तुम्हें मिलेगा। तभी वो बुली आकर उसको तंग करने लगता है। जब उसका एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाता है उसकी एक स्किल अनलॉक हो जाती है और स्किल की मदद से वो उस बुली को बहुत मारता है। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर ये स्किल उसके पास आई कहां से। ये तो एक गेम की स्किल है। जो बंदा हर रोज बुली हुआ करता था एक दिन पूरे शहर के बुलिस का बॉस बन जाता है। इस मानो में हम देखते हैं कि वो कैसे कैसे करके अपनी कौन सी स्किल अनलॉक करेगा और कैसे बहुत सारे बुलिस को डिफीट करेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर कई सारे बच्चे एक बच्चे को चिढ़ाते हुए कहते हैं, हाँ डुआन तुम दोबारा से गेम खेल रहे हो, वो भी स्कूल के अंदर। तुम तो कितने ज्यादा गेम एडिक्ट हो। वाह तुम्हारी गेमिंग स्किल्स तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। वो सारे के सारे लोग हमारे मेन कैरेक्टर को चिढ़ा रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है ये सब कुछ तुम लोग मुझसे करवा रहे हो। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है हार्डवान। वो 18 साल का है और सभी लोग उसको बुली करते हैं, उससे जबरदस्ती गेम खिलवाते हैं। वो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी उसे करना पड़ता है। वो एक साथ कई सारे मोबाइल में गेम खेल रहा था। उनके लिए वो लेवल अप कर रहा था। कोई कहता है तुम तो गेम्स में बहुत ज्यादा बढ़िया हो। डुआन अपने मन में कहता है इसकी माँ का फिर से कौन मुझे चिढ़ाने लग गया। जब वो देखता है तो एक लड़की निकलती है। उसका नाम जो आरिन है। वो भी 18 साल की है। जो आरिन कहती है मैं खुद नहीं कर पा रही, मैंने बहुत ट्राई कर लिया। डुआन अपने मन में कहता है जो आरिन क्लास 7 की गोडेस ये हमारी क्लास में क्या कर रही है? क्या ये भी ऐसी गेम खेलती है? हमारे स्कूल के सारे बच्चे इस पर फिदा हैं। डुआन कहता है कि ये एक लाइफ गेम है। जो आरिन कहती है हाँ मैंने कुछ दोस्तों के साथ शर्त लगाई है लेकिन अभी मैं लास्ट प्लेस पे हूँ। डुआन अपने मन में कहता है ऑफ कोर्स जितने भी लड़के इस पर फिदा हैं उनमें से मैं भी हूँ एक। आरिन मेरे जैसे लूजर को बिल्कुल भी जानती नहीं होगी और मेरे जैसे को जो कि एक लूजर है उसके पास कभी भी एक चांस नहीं होता जो आरिन के साथ बात करने का। इसलिए वो उससे बात करने के लिए कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए गेम खेलूं? वो कहती है नहीं कोई बात नहीं, तुम देखने में बहुत ज्यादा बिजी लग रहे हो। डुआन कहता है मैं इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। लोग कहते हैं ना लाइफ एक गेम है जितना तुम। डुआन अपने मन में कहता है ये मेरा पहली बार है कि मैं ऐसे आरिन के साथ बात कर रहा हूँ। ये अभी हंसी, क्या सच्ची में हंसी? शायद ये मेरा मौका है इसके साथ दोस्ती करने का। डुआन कहता है एक मैं टिप देता हूँ इस गेम के लिए। इससे पहले वो कुछ और आगे बता पाता कोई और उसको आवाज देता है आरिन तुम इसके साथ यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या ये तुम्हारा दोस्त है? आरिन कहती है नहीं मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसकी दोस्त वो लड़की कहती है सॉरी सारे के सारे कैंटीन में है, चलो चलते हैं। आरिन जहाँ लगते हैं और जाते हुए अपना फोन डुआन को दे देती है उसमें गेम खेलने के लिए। डुआन अपने मन में कहता है ऑफ कोर्स मैं क्या सोच रहा था, मेरे जैसे एक लूजर इस जैसे के साथ दोस्ती भी कर सकता है। मैं अपनी औकात के बाहर जा रहा था। आरिन को तो मेरा नाम भी मालूम नहीं होगा लेकिन जाते हुए आरिन कहती है थैंक्स डुआन। डुआन शर्मान लगता है और अपने मन में कहता है इसको मेरा नाम मालूम है, अगर मैं अभी मर भी जाऊं ना मुझे कोई भी पछतावा नहीं होगा। तभी वहाँ पर जो फोन थे उनमें से एक फोन में से आवाज आती है तुम्हारा कैरेक्टर मर गया। वो घबराने लगता है ये क्या हो गया? मैंने तो बस 1 मिनट के लिए उधर देखा था, ये मर कैसे गया? क्या डेथ पेनल्टी जजमेंट स्वॉर्ड उसने ड्रॉप कर दी? ये तो चियोलो का मोस्ट ट्रेजर्ड वेपन है, अगर उस साइकोपाथ बास्टर्ड को पता चल गया तो मेरे लग जाएंगे। और तभी उसके पीछे वही बंदा आ जाता है और उसके मुंह को टेबल पे मार देता है। वो कहता है डुआन साले बहन के टके, मैंने तुझसे कहा था कि अपनी आंखों को फोन से बिल्कुल भी हटाना नहीं है, ये मिन चोल हुआ है। डुआन घबराते हुए कहता है सॉरी चियोल मैं तुम्हें अपनी स्वॉर्ड दे दूंगा, गुस्सा मत करो। चियोल कहता है अच्छा सच्ची में? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन अब ऐसा करके तेरे पाप थोड़े धुल जाएंगे। डुआन अपने मन में कहता है ये दोबारा से शुरू हो गया। जब भी ये होता है मेरे मन में हमेशा ये ख्याल आता है लाइफ इज अ गेम। ये बस उन्हीं लोगों के ऊपर अप्लाई होती है जो इस जैसे घटिया होते हैं। उनको कमजोरों को मारकर मजा आता है अपनी स्ट्रेंथ को शो ऑफ करके, और ऐसा करके वो अपनी स्कूल में रैंक को ऊपर ले जाते हैं। और जब भी मैं इनकी आंखों में देखता हूँ तो मुझे दिखता है बस एक नूबड़ा जो इनकी मदद कर रहा है इनको लेवल अप करने में। जोल कहता है डुआन अब की बार तुझे सही से करना है, तुझे बस एक ही तुक चीज आती है गेम खेलना, उसके अंदर तुझे अपनी पूरी मेहनत करनी चाहिए है ना? मैंने अभी भी लोस्ट आरपीजी गेम दोबारा से शुरू करी है, उसके अंदर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मेरे आइटम घटिया हैं। इसीलिए 1 हफ्ते के अंदर मुझे ग्रेट स्वॉर्ड चाहिए है फ्लेम किंग की। समझ में आ गया? डुआन कहता है तुम मजाक कर रहे हो चियोल, मैं इतना ज्यादा लेजेंडरी वेपन 1 हफ्ते में कैसे लेकर आऊंगा? चियोल कहता है थोड़ी देर पहले तू बिजी था क्योंकि तू आरिन के साथ बात कर रहा था और तेरा ध्यान फोन में नहीं था है ना? उसके साथ बात करते हुए कैसे तेरा मुंह लाल हो गया था। अब मुझे तुझे थोड़ी सी मोटिवेशन देनी चाहिए। अगर मुझे 1 हफ्ते के अंदर वो स्वॉर्ड नहीं मिली तो उस बीच आरिन के सामने तेरे कपड़े फाड़ कर तेरे पिछवाड़े
पर इतने चांटे मारूंगा, इतने चांटे मारूंगा। फिर उसके दोस्त आ जाते हैं। वो चोल को कहते हैं, चोल स्प्रिंग ब्रेक शुरू होने वाला है, क्या हाई स्कूल लड़कियों के साथ चलोगे आज रात? चोल कहता है क्या वो लोग होट हैं? और वहीं अपने घुटनों पर डुआन अपने मन में कहता है, सन ऑफ अ बिच, ये बहन का टका गेम, ये घटिया गेम, मुझे गेम से नफरत है जब मैं उन लोगों के लिए खेलता हूँ। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं एक गेमिंग एडिक्ट हूँ, मुझे गेम खेलना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और अब छुट्टियां हो गई है इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे मेरे बुलिस देखने को नहीं मिलेंगे। मेरी मॉम एक बिजनेस ट्रिप पे गई है और अभी वक्त आ चुका है गेम्स खेलने का और मैं अपनी गेम में मैक्स लेवल पहुंच चुका हूं और मैक्स लेवल हिट करने के बाद मैंने गेम को छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान था मेरे लिए। मेरी लाइफ में एक लूजर हूं, बड़ा लूजर, लेकिन गेम्स के अंदर नहीं। अगर मेरी जिंदगी एक गेम की तरह होती तो मैं बहुत ज्यादा अलग होता। अब दिन में सपने देखना छोड़कर मुझे वो स्वॉर्ड पाने में ध्यान देना होगा जल्द से जल्द। हेड ऑफ बैटल ग्राउंड। क्या मैं मर गया? ऐसा कैसे हो गया? मुझे कुछ गड़बड़ वाली फीलिंग हो रही थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसे एक नोटिफिकेशन आती है गेम की जिसके अंदर जो कैरेक्टर लेवल था वो 100 से 200 हो गया है और बॉस मॉन्स्टर की डिफिकल्टी भी बढ़ गई है और जो लेजेंडरी रैंक आइटम है उनके ड्रॉप रेट भी कम हो गए हैं। और डुआन कहता है मेरे लग गए। उसने जब गेम को लॉगिन करा था लगातार उसको खेलते हुए 18 घंटे हो गए हैं। वो अभी भी बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था। फिर वो कहता है मैंने कर दिखाया, अब फाइनली मैं इसको हरा सकता हूँ। और एक और रात बिताने के बाद उसके लगातार 37 आवर हो जाते हैं बिना सोए। डुआन कहता है ये बार ये कचरा क्यों ड्रॉप हो रहा है? वो मॉनिटर को पकड़कर हिलाने लगता है और कहता है अगर तुम लोगों ने डिफिकल्टी को इंक्रीज कर दिया है तो तुम्हें लॉजिकली आइटम ड्रॉप रेट को भी इंक्रीज करना चाहिए था। तुमने तो बल्कि उल्टा कर दिया। तुमने आइटम ड्रॉप रेट कम क्यों कर दिया? क्या रीजन था? साले मनी क्रेज्ड बास्टर्ड्स। उसे एक पैसों वाला पैक दिखता है जिसके अंदर 5 टाइम आइटम ड्रॉप रेट पैकेज बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके लिए पैसे लगते हैं और वो पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। अब 64 आवर्स बीत चुके हैं, वो अभी तक सोया नहीं है और अब तो उसने अपने बचाए हुए सारे के सारे पैसे भी उसके अंदर लगा दिए थे, लेकिन फिर भी उसको वो आइटम नहीं मिलता है। वो बहुत ज्यादा निराश हो गया था, वो थक चुका था, उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो मरने वाला है। अब 144 आवर हो चुके हैं, वो अभी तक सोया नहीं है और कई सारी एनर्जी ड्रिंक वहां पर पड़ी है, यानी कि 6 दिन हो चुके हैं वो अभी तक सोया नहीं है। ड्रॉप रेट कोई प्रॉब्लम नहीं था उसके लिए, लेकिन उसको अकेले एक मॉन्स्टर को पकड़कर उसको मारना बहुत ज्यादा उसके अंदर टाइम लग रहा था और कोई भी और दूसरा टीम वाला उसको अपनी टीम में ले नहीं रहा था क्योंकि उसका लेवल कम था, क्योंकि उसने बहुत दिनों से गेम नहीं खेला था और जब वो खेला तो लेवल मैक्स आउट हो चुका था 200 पर और बहुत सारे लोग बहुत आगे निकल चुके थे और वो सोचने लगता है अब बस एक ही दिन बाकी रह गया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल वो मुझे नंगा करके आर्यन के सामने मारेगा। वो साला बास्टर्ड शुरुआत से ही मेरा फायदा उठा रहा था और जो पैकेज इफेक्ट मैंने अभी खरीदा था अपने खुद के पैसों से वो भी बस खत्म ही होने वाला है और मुझे लगता है अब कोई और रास्ता होगा। यही मैं पहले सोच रहा था, लेकिन तभी एक प्लेयर आता है चुनबियू यूजर नेम नाम का। उसने एक ही बार में इतने बड़े वाले मॉन्स्टर को मार दिया और वो बंदा डुआन को कहता है क्या तुम्हें टीम में आना है? डुआन कहता है ये ऐसे कैसे बात कर रहा है, क्या इसका दिमाग खराब है, ये पागल है क्या? लेकिन ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग पागल है और मैं इतना ज्यादा भारी नुकसान नहीं सहन कर पाऊंगा अगर ये बंदा चला गया। प्लीज 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 मुझे अपनी टीम में ले लो। ये काम कर गया और फिर उसके साथ खेलने के बाद उसे वो ग्रेट स्वॉर्ड मिल जाती है फ्लेम किंग की और इसको एक और ग्रेट स्वॉर्ड मिल जाती है। वो कहता है क्या, एक मिनट, ये फ्लेम किंग की नहीं है, फ्लेम गॉड की है। व्हाट द हेल, ये तो एक मिथिंग वेपन है। चलो एक हफ्ते से जो मैं मेहनत कर रहा था वो काम तो आई, इस वेपन को मैं कितने में बेच सकता हूँ? फिर वो उसी बंदे को देखता है जो उन मॉन्स्टर को मार रहा था। वो अपने मन में कहता है मुझे लालची नहीं बनना चाहिए। फिर वो उसको कहता है ये लो, ये तुम्हारे लिए, और वो फ्लेम गॉड वाली स्वॉर्ड को उसे दे देता है। डुआन कहता है फाइनली मेरी आंखें भारी होने लग गई है क्योंकि अब मैं जरा सा भी नर्वस नहीं हूँ और अब जो स्प्रिंग ब्रेक था वो भी खत्म हो गया है। अब मुझे सो जाना चाहिए, मुझे कल स्कूल भी तो जाना है। जैसे वो चेयर से उठता है वो गिर पड़ता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक हफ्ते से सोया नहीं था और कुछ ज्यादा न्यूट्रिशन वाला खाया भी नहीं था, नूडल और एनर्जी ड्रिंक से उसने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कैफीन कंज्यूम कर लिया था एक हफ्ते से और जो एक्साइटमेंट के कारण उसकी बॉडी में सडन चेंज हुआ है और डुआन समझ जाता है ये क्या है, ये है मौत, बहुत ज्यादा गेम खेलने के कारण। मॉम मुझे माफ कर देना, तुमसे पहले मरने के लिए सरप्राइज मत होना जब आप घर आए, मैं मरने वाला हूँ। मरते हुए भी मैं एक गेम शटल ही बन के रह गया। मैं कितना बड़ा इडियट हूँ, मैं गेम खेलते हुए मरना नहीं चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ एक गेम जैसी लाइफ को। उसकी आंख बंद हो जाती है और उसके मन में कई सारे ख्याल आने लगते हैं। वो साला चियोल बास्टर्ड, मरने के बाद भी मैं तुझे गालियां
और शराब दूंगा। अगर मुझे पता होता कि ऐसा हो जाएगा तो मैं मरने से पहले तेरे खिलाफ लेटर जरूर लिख कर जाता। लेकिन क्या मैं सच्ची में मर गया हूँ? मैं लगातार सोच कैसे पा रहा हूँ। तब उसके सामने कुछ पॉपअप होता है जिसके अंदर लिखा हुआ था प्लेयर हार्ड डुआन, और प्लेयर को जांच कर उसको एक क्लास दी जाएगी। डुआन कहता है ये विंडो कैसी है? वो सिस्टम बताती है एनालिसिस कंप्लीट हो गया है और तुम्हें दी जाती है नॉर्मल क्लास यूजलेस गेम शटल। डुआन कहता है यूजलेस क्या? वो सिस्टम उसको एक क्वेस्ट देता है, क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? डुआन कहता है एक्सेप्ट? ये कैसी बुलशिट है, ये क्या चीज है? वो गलती से एक्सेप्ट बोल देता है जिसके बाद वो क्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाता है। डुआन कहता है ये क्या है? फिर सिस्टम बताता है उसको कि तुम्हें दोबारा से रिस्पॉन किया जाता है और जैसे उसकी आंख खुलती है वो अपने आप को दोबारा से स्कूल में पाता है। डुआन कहता है ये तो मेरा क्लासरूम है। तब इसके पास कोई आता है, मुझे माफ कर देना, अब मैं जाती हूँ, क्या तुम मेरे लिए खेल सकते हो? थैंक्स डुआन। डुआन अपन में कहता है ये तो स्प्रिंग की छुट्टियों से पहले वाला दिन है, ये क्या हो रहा है? आर्यन अपने मन में कहती है मुझे लगता है ये ठीक नहीं फील कर रहा है, क्या मेरी वजह से इसका ओवरवर्क हो गया? तब इसकी दोस्त कहती है आर्यन मुझे भूख लग रही है, जल्दी आओ। आर्यन भागते हुए जाती है और कहती है सॉरी आ रही हूँ। डुआन वही अपने मन में कहता है क्या मैं तो मर गया था ना? क्या फिर वो सपना था सब कुछ? लेकिन अगर वो एक सपना था तो कितना ज्यादा अजीब सपना था। तब इसके सामने वही सिस्टम विंडो पॉप हो जाती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। मुझे तो यह ज्यादा सपना लग रहा है, ऐसा लगता है कि ये गेम कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन विंडो है। इसकी माँ का, मैं गेम के अंदर भी एक गेम शटल हूँ, मैं कितना ज्यादा यूजलेस हूँ। फिर से एक और विंडो पॉप होती है, स्पेशल इफेक्ट यूजलेस गेम शटल के अप्लाई हो गए हैं और जितने भी एक्सपीरियंस तुमने गेम खेलकर गेन करे हैं वो तुम्हारे प्लेयर प्रोफाइल से लिंक हो जाएंगे। अपने मन में याद करने लगता है जितने भी मैंने गेम खेले हैं उसके अंदर कई सारे गेम्स की लिस्ट आने लगती है। डुआन कहता है ये कोई मजाक नहीं है, मैंने बहुत गेम खेली है लेकिन ये इतना बुरा भी नहीं है एक सपने के लिए। तब इसके पीछे वही चोल बंदा आकर उसके मुंह को टेबल पर मार देता है। वो कहता है मैंने तुझे पहले भी कहा था कि अपनी आंखों को फोन से हटाना नहीं है। डुआन अपने मन में कहता है अरे नहीं, ये तो बस अभी शुरुआत है, तेरी वजह से मुझे इतनी सारी चीजों से गुजरना पड़ा। चोल कहता है ए डुआन मुझे ऐसे कैसे घूर रहा है? डुआन अपन में कहता है ये साला बास्टर्ड एक सपने के अंदर भी इतना ज्यादा डरावना लग रहा है, लेकिन ये उस दिन से ज्यादा गुस्से में क्यों लग रहा है? चोल कहता है बोल इसका क्या मतलब है, मुझे ऐसे कैसे घूर रहा है तू? डुआन कहता है चोल वो ऐसी बात, लेकिन इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता वो चोल डुआन के मुंह पर मुक्का मार देता है। डुआन तो अपने मन में कहता है मार मुझे, ये बस एक सपना ही तो है, अगर मुझे मार पड़ेगी तो मुझे दर्द नहीं होगा। अरे बहुत दर्द हो रहा है भाई, क्या ये सपना नहीं है क्या? वो चोल उसको हर जगह मारता है, मुंह के लाते कुछ भी नहीं छोड़ता है। चोल कहता है तेरी वजह से मेरा और ज्यादा दिमाग खराब होने लग गया है, जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ मैं तुझे तब तक मारूंगा जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं हो जाता है, समझ में आया? डुआन बहुत ज्यादा मार खा चुका था, उसका शरीर कांपने लग गया था। वो अपने मन में कहता है और तेरा गुस्सा शांत कब होगा? जब मैं मर जाऊंगा तब। तभी आर्यन आ जाती है और गेट खोलती है। वो कहती है डुआन मैं अपना फोन वापस लेने की आई हूँ। क्या? डुआन आर्यन की तरफ देखता है, ये यहाँ पर, लेकिन उसकी तरफ चोल का मुक्का बढ़ रहा था और मुक्का उसके मुंह पर लग जाता है और वो सामने दूर जाकर गिर जाता है। आर्यन कहती है डुआन। चोल उसको पकड़ता है और कहता है साले बास्टर्ड इतना ज्यादा नाटक क्यों कर रहा है, खड़ा हो। डुआन अपने मन में कहता है ये तो और ज्यादा खराब हो गया, एक लड़की के सामने पिटना, ये फीलिंग कितनी ज्यादा खराब है जितने मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। आर्यन को पिटता हुआ देखकर उसके पास आती है और कहती है ये तो क्या कर रहा है, रुक जा। उसी के सामने चोल डुआन को मुक्के मार रहा था। डुआन को बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। आर्यन चोल का हाथ पकड़ देती है और कहती है मैंने कहा रुक जा। डुआन बहुत ज्यादा मार खा चुका था और चोल कहता है ये कितना ज्यादा अनोइंग है, साली कमीनी, तुझे क्या लगता है तू बच जाएगी, तू सेफ है? अगर कुछ बास्टर्ड को लगता है कि तू प्रीटी है, हैं? वो उसके बाल को पकड़कर खींचने लगता है। आर्यन कहती है मुझे छोड़, नहीं तो मैं टीचर को बुलाऊंगी। वही डुआन उसको देख रहा था, वो अपने मन कहता है मेरी वजह ऐसा कर रही है, मुझे उसको बचाना होगा, मुझे कुछ तो करना होगा, उसको बचाना है। नहीं मैं नहीं कर सकता, कैसे? कुछ तो करना होगा, जल्दी, ये सब कुछ मेरे वजह है, जल्दी करो, कुछ तो करना होगा, कुछ तो कर। नहीं मैं नहीं कर सकता। चोल कहता है कमीनी बीच फटफटाना बंद कर दे। वो अपने हाथ को उठाता है, उसको मारने लगता है, लेकिन उसके पीछे डुआन आ जाता है और कहता है उसको छोड़ दे, वह निकट गए और वो चोल को मुक्का मार देता है। लेकिन डुआन जिसने पहले कभी किसी को मारा नहीं, किसके साथ फाइट नहीं करी, जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो कैसे फाइट कर पाता? चोल उसका हाथ पकड़ देता है और अपना मुक्का मारने के लिए तैयार हो जाता है। वो मुक्का डुआन की तरफ बढ़ रहा था और डुआन अपने मन में कहता है मैं नहीं कर सकता, अगर मैं कोशिश करूंगा तब भी नहीं। तब सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसके अंदर लिखा था जो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और तुम्हारी क्लास दोबारा से अपग्रेड हो गई है होपफुल गेम शटल पे। दोबारा से एक्सपीरियंस कैलकुलेट होता है, फिर से जो उसकी क्लास थी ऊपर बढ़ जाती है, लेवल अप हो जाती है, फिर वो ऑनरेबल शटल बन जाता है और ऐसे करते करते उसकी एक्सक्लूसिव स्किल अनलॉक हो जाती है, मल्टी स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन। वो स्किल एक्टिवेट हो जाती है और मल्टीपल स्ट्राइक
डुआन चोल के मुंह पर मार देता है। उसके मुंह में से खून निकलने लग रहा था और वो पीछे जाकर गिरने लगता है। और ये देखकर शौक थी, वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। डुआन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या हुआ? ये तो गेम की स्किल है, ये क्या हो गया? वो अपने सामने विंडो को देख रहा था, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से एक मैसेज आया था, डरो मत मेरे दोस्त, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। डुआन कहता है ऐसे तो वो बंदा बात कर रहा था, वो लेवल 200 वाला जिसने मेरी मदद करी थी उस स्वॉर्ड को पाने में। मैंने उसको वो स्वॉर्ड गिफ्ट करी थी, लेजेंडरी गोड वाली। अच्छा, तो वो उस स्वॉर्ड के बदले में उसने मुझे ये गिफ्ट दिया। तभी दोबारा से विंडो पॉप होती है जिसके अंदर लिखा था कि तुमने हरा दिया है मोस्टर मिनचियोलो को और तुम्हें मिलते हैं 200 एक्सपीरियंस पॉइंट। और तुम्हारे करंट एक्सपीरियंस पॉइंट है कितने 9 भाई, मैं गिन नहीं सकता। अपग्रेड होने के बाद वो सारे के सारे 9 हो जाते हैं, उसके एक्सपीरियंस फुल हो जाते हैं, जिसके बाद वो फाइनल क्लास फॉरबिडन गेम शटल पर पहुंच जाता है। डॉन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या है? मैंने मरने से पहले कहा था कि मैं अपनी जिंदगी को एक गेम की तरह जीना चाहता हूँ। उस दिन से शायद 1 मिनट, ये क्या है? कई सारे सिस्टम विंडो पॉप होने लग गई थी। मैक्स लेवल रीच हो गया है, मैक्स एचपी लेवल, मैक्स अटैक, ऑल एक्टिव स्किल, मैक्स स्पिरिट, क्वेस्ट कंप्लीट, मैक्स डिफेंस, ऑल एक्टिव स्किल्स, मैक्स एजिलिटी, मैक्स एमपी, सब कुछ मैक्स रीच हो चुका था। और डुआन कहता है क्या जितने भी मैंने गेम्स खेली है उनकी स्किल मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ? आर्यन कहती है ये क्या है? डुआन क्या तुम्हें चोट लग गई? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे सर पर चोट लग गई। तुम रुको, मैं अभी स्कूल नर्स को बुला कर लाती हूँ। डुआन वहाँ पर अजीब तरीके से बैठा हुआ था, वो